दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, केरल में अब की बार 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। तो वहीं दोस्तों वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी, जिसके चलते दोस्तों केरल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी एलडीएफ अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और बुनियादी ढांचे में हुए विकास को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुका है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कोच्चि, कोझीकोड और मलप्पुरम जैसे शहरों में विपक्षी दलों की बड़ी रैलियां हो रही हैं, जहां पर सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच भाजपा भी केरल में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गई है। पार्टी शहरी क्षेत्रों, युवाओं और मध्यम वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। तटीय इलाकों के मछुआरे, खाड़ी देशों से लौटे प्रवासी परिवार और आईटी सेक्टर से जुड़े युवा मतदाता इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का भरोसा दिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, केरल का राजनीतिक मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। अब तो दोस्तों ये तो समय ही बताएगा कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनती है सरकार। लेकिन दोस्तों इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले इडुक्की जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में एलडीएफ गठबंधन के खाते में 2 सीट जबकि यूडीएफ गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का इडुक्की जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा और दोस्तों आपको बता दें पथानामथिट्टा जिले में भी कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी एलडीएफ के खाते में 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथानामथिट्टा जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है वायनाड और दोस्तों आपको बता दें वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 1 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 2 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम और दोस्तों आपको बता दें कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्टयम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलपुजा और दोस्तों
आपको बता दें अलपुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 4 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलपुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर और दोस्तों आपको बता दें कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम और दोस्तों आपको बता दें कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 24 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ चौथी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़ और दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर और दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ के खाते में 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीकोड और दोस्तों आपको बता दें कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 39 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 57 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक केरल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में एक बार फिर कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ ने केरल में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों बीजेपी गठबंधन को 51 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम और दोस्तों
आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी कि एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 57 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ को 80 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर केरल में कांग्रेस गठबंधन यानी कि यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।